वत्सल भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। नारद जी कहते हैं धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति स्वयं साक्षात नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। नारद जी बोले हे देवी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना। तपस्या योग समाधि के द्वारा जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, उस फल की प्राप्ति कलयुग में सिर्फ सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान के हरि कीर्तन से भजन से ही उस फल की प्राप्ति होती है। रामायण में भी गोस्वामी जी बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कितना सरल है देखिए ना, कितनी अच्छी व्यवस्था। घर से दाल रोटी बड़े प्रेम से पा करके आए, सुंदर आसन लगा हुआ है, बड़े प्रेम से बैठे, गर्मी है तो पंखा भी चल रहा है। यानी इतनी सरलता में यदि भगवान की कथा मिल रही हो और उस कथा का भी हम यदि लाभ न उठा पाए, तो समझ लेना अभी संसार के झंझटों में बहुत समय रहना बाकी है। जैसे एक बीमार व्यक्ति हो जाता है ना, व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो कहते हैं उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है ना। अब उसको कितना भी आप दाल सब्जी पूरी जलेबी कितना भी बना करके स्वादिष्ट व्यंजन दो तो उसको स्वाद नहीं लगेगा, उसको कड़वा लगेगा। क्यों? इसीलिए कि व्यंजन में स्वाद तो है, लेकिन उसके मुख का स्वाद बिगड़ गया है। उसके मुख का स्वाद बिगड़ गया है, इसलिए उसको स्वादिष्ट मीठी चीज भी उसको मीठी नहीं लगती। इसी तरह जब हमारा मन बीमार हो जाता है, जब हमारा मन बीमार हो जाता है तो क्या होता है? भगवान की कथा जितनी मीठी है फिर भी हमको वो मीठी नहीं लगती। बोलो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। राधे राधे। यानी भगवान की कथा से बढ़कर के कोई मीठी और सरस कथा हो ही नहीं सकती। भगवान की कथा इतनी रसीली है, इतनी मीठी है कि कितना भी रसमलाई खा लो, कितना भी रसगुल्ले खा लो, कितना भी जलेबी खा लो, मालपूड़े खा लो, लेकिन भगवान की कथा के सामने सब ठीक है। फिर भी हमको मीठा क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता जी? बोलो ना। भगवान की इतनी कथा मीठी है फिर भी हमको कथा मीठी क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती जी? इसलिए नहीं लगती कि कहीं ना कहीं हमारा मन बीमार है, कहीं ना कहीं हम भीतर से बीमार हैं। और यदि कहीं ना कहीं हम भीतर से बीमार हैं तो ठीक भी कहाँ होंगे? बीमारी का इलाज भी कहाँ होगा? बीमारी का इलाज भी भगवान की कथा में ही होगा। इसलिए यदि आप बीमार हैं तो भी ठीक होने के लिए यहीं आना पड़ेगा। ये तो आपको समझना है कि भगवान की कथा हमको कितनी अच्छी लगती है, कितनी मीठी लगती है। और यदि नहीं मीठी लगती है तो समझ लेना
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। नारद जी कहते हैं देवी धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति साक्षात नृत्य करती है। जो फल और युगों में तपस्या और समाधि से भी नहीं मिलती, वह फल कलयुग में सिर्फ कलौ केशव कीर्तनाद भगवान के भजन कीर्तन से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं नारद जी ने प्रयत्न किए, गीता का पाठ किया, वेद पाठ किए, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को फिर से स्वस्थ और सुंदर करने के लिए, लेकिन दोनों स्वस्थ नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, नारद भक्ति के दोनों पुत्र कैसे स्वस्थ होंगे, ये कोई आपको संत बताएंगे। नारद जी मन ही मन सोचने लग गए, ऐसा कौन सा संत है जो मुझे बताएंगे कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, युवान होंगे। नारद जी जहां जहां भी जाते ना, सभी एक ही जवाब देते, महाराज आप जैसे ज्ञानी संत को नहीं पता है तो हमको कैसे पता है। और नारद जी भटकते 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 नारद जी कहां चले गए? बद्रीनाथ पहुंच गए, बद्रीनारायण। और यहीं बद्रीनारायण में नारद जी के 4 भाई मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 भाई मिले। नारद जी ऐसे संत हैं जो सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। नारद जी एक ऐसे संत हैं जो सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन आज नारद जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं है, उदासी है। नारद जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं है, उदासी है। उदासी है। सनकादि मुनीश्वरों ने जब नारद जी को देखा, नारद जी प्रणाम किए, प्रश्न कर दिए, आप क्यों दुखी हैं? आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी प्रारंभ से लेकर के अब तक की सारी कहानी कथा सुना दी है सनकादि मुनीश्वर को कि मेरे दुख का यह कारण है। भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य कैसे युवान होंगे, कैसे स्वस्थ होंगे, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। सनकादि मुनीश्वर बोले नारद जी से, नारद भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से युवान हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। नारद जी बोले कैसे? भागवत तो वेद का ही सार है। यदि वेद का श्लोक पाठ करने से यदि ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ और युवान नहीं हुए तो भागवत से कैसे हो जाएंगे? सनकादि मुनीश्वर कहते हैं नारद देखो, आम का फल होता है, कितना मीठा होता है, लेकिन आम का फल जितना मीठा होता है उतना उसका वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की शाखा, टहनियां उतनी मीठी नहीं होती है। आम का फल उस वृक्ष में ही लगता है, लेकिन जो स्वाद आम में है वह स्वाद उस वृक्ष में नहीं है। इसीलिए भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो फल से कार्य हो सकता है वह वेद से नहीं हो सकता। नारद जी, सनकादि मुनीश्वर नारद जी को समझाए, नारद जी समझ गए। तो फिर भागवत की कथा कौन सुनाएंगे? सनकादि मुनीश्वर बोले हम सुनाएंगे, भागवत की कथा हम सुनाएंगे। कहां सुनाएंगे? बोले हरिद्वार, हरि के द्वार में। देखिए, जहां भगवान की कथा है वह क्या है? हरिद्वार ही तो है। और जहां भगवान की कथा हो रही है वहां आनंद ही है। आज हम और आप इस गौशाला के सुंदर प्रांगण में बैठे हैं,
हरि का द्वार है। और जहां भगवान की कथा है वहां आनंद नाम का घाट भी तो है। सनकादि मुनीश्वर बोले हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर सुनाएंगे। और सनकादि मुनीश्वर नारद जी को संग लेकर के हरिद्वार आ गए। गंगा के किनारे सुंदर आसन लगा। जिन जिन को पता चला कि भागवत की कथा हो रही है सब के सब आए, और जो नहीं आए कहते हैं उनको नारद जी मना करके लाए। इसलिए कल जब आप लोग आना ना, जो आना अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है ना नारद जी की तरह आप भी मना करके लाना। चलो, घर में बैठकर क्या करोगे, व्यर्थ में समय बर्बाद होगा। यहां आएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा और गौ माता का भी आशीर्वाद मिलेगा। आप जानते तो हो कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय में है। यानी एक गौ माता का दर्शन करने मात्र से 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन का फल हमको मिल जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो, इसलिए बुद्धिमान वही होता है जो समय का सदुपयोग करता है। बुद्धिमान वही होता है जो समय का सदुपयोग करता है। अब ये आपको समझना है कि आप बुद्धिमान हैं कि क्या है। आपको ही समझना है ना कि हम बुद्धिमान हैं कि क्या है। तो नारद जी सबको मना करके लाए। सनकादि मुनीश्वर भागवत की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं उसी समय में भक्ति देवी प्रकट हो गई। अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के, और भक्ति देवी आकर के नाचने लगी। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आई और नाचती हुई क्या गाने लगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गाइए हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाइए हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाइए गाइए हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेव भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्तृम् प्रेमैकदत्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्य सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। जहाँ श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हो रही, वहां भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई, नाचने लगी। प्रश्न कर दिए नारद जी, देवी जी आप किधर से आई? भक्ति देवी बोली मैं कहीं से आई नहीं, तो फिर मैं यहीं प्रकट हो गई। कहने का तात्पर्य, जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है, और जहां भक्ति प्रकट हो जाती है वहां स्वयं ही ज्ञान और वैराग्य आ जाते हैं। भक्ति देवी बोली मुझे आसन दीजिए। नारद जी बोले हे देवी आपको आसन तो देंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें वचन दीजिए। क्या वचन? आप एक बार जिस आसन पर बैठ जाएंगी, अपनी इच्छा से उस आसन से उठेंगी नहीं। कौन सा आसन दिए? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रीं प्रेमैकधत्री भवरोगहन्त्री। हे भक्ति देवी, आप गोविंद के स्वरूप को प्रदान करने वाली हैं, आप भवरोग को नाश करने वाली है। भवरोग हंत्री कहाँ रहिए? सा त्वं च तिष्ठस्य सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे देवी आप वैष्णवों के मन रूपी आसन पर बैठिए, विराजमान होइए। ध्यान देना, जिस वैष्णव के, जिस भक्त के मन रूपी आसन पर भक्ति देवी बैठ गई है, भगवान की कथा में उसका मन अपने आप ही लग जाता है, मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही मन लग जाता है। सनकादि मुनीश्वर नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाए। कहते हैं भागवत की कथा श्रवण मात्र से ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ और सुंदर हो गए। भागवत की भगवान की कथा में इतना आनंद हुआ कि बड़े बड़े भक्त आए, प्रहलाद जी आ गए, उद्धव जी आ गए, कोई मृदंग बजाते हुए आ रहे हैं, कोई शंख बजाते हुए आ रहे हैं, और जहाँ भगवान की कथा और कीर्तन है वहाँ स्वयं भगवान भी आ जाते हैं। भगवान भी स्वयं पधारे और सुंदर संकीर्तन हुआ, आनंद ही आनंद हुआ, और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ और सुंदर हो गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। राधे राधे।
भागवत की कथा श्रवण मात्र से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सुंदर और स्वस्थ हो गए। नारद जी ने एक प्रश्न किया कि महाराज, भागवत की कथा श्रवण करने से किन किन पापों से जीव मुक्त हो जाते हैं? सनकादि मुनीश्वर बोले, हे नारद, भागवत की कथा श्रवण करने से जीव सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। और इसी क्रम में एक इतिहास की कथा नारद जी को सनकादि मुनीश्वर सुनाए। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। इतिहास की कथा है। और किसकी कथा है? एक ब्राह्मण की कथा है, जिस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से। कई बार आपने सुना भी होगा। आत्मदेव के घर में सब कुछ है, लेकिन आत्मदेव को कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने प्रयत्न किए, लेकिन प्रयत्न में सफल नहीं हुए। कहने का तात्पर्य, पूजा पाठ यज्ञ जप तप जो भी करना था आत्मदेव को किए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव उदास हो गए, निराश हो गए, और एक नदी बहती है तुंगभद्रा, इसी नदी के किनारे बेचारे उदास होकर के टहल रहे थे। अचानक आत्मदेव ब्राह्मण की दृष्टि पड़ी एक सन्यासी के ऊपर, और आत्मदेव ब्राह्मण के मन में ऐसा भाव जन्म लिया कि यह जो संत सन्यासी होते हैं, ये भगवान के अतिशय करीब होते हैं, भगवान इनकी सुनते हैं और जल्दी सुनते हैं। आत्मदेव के मन में जैसे ही ऐसा भाव आया, आत्मदेव दौड़ करके गए और सन्यासी के चरण में गिर पड़े। सन्यासी चरण से उठाए, ब्राह्मण क्या दुख है, आपके रोने का कारण क्या है? जैसे सन्यासी पूछे आपके रोने का कारण क्या है, आत्मदेव तो फूट फूट करके रोने लगे। किम ब्रवीमिर्षे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। मैं अपने दुख का कारण कहां तक बताऊं आपको? मेरे जीवन में दुख ही दुख है, दुखों का पहाड़ है महाराज। मेरे दरवाजे पर बरसों से एक गाय बंधी हुई है, उसको कोई संतान नहीं है। घर में कोई फल लेकर के आता हूं, शीघ्र अति शीघ्र वह फल सड़ जाता है, गल जाता है। और महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। आप तो भगवान के भक्त हैं, आप चाहेंगे, आप कृपा करेंगे तो मेरे घर में भी कोई संतान होगा। सन्यासी बोले, आत्मदेव बात सुनो, जाही विधि राखे राम ताही विधि, परमात्मा जैसे रखना चाहते हैं वैसे रहिए। परमात्मा राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है। वह जिसमें आपको वह जिसमें राजी है उसी में हमको रहना चाहिए। अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। मनमानी हम कर तो लेते हैं, प्रारंभ में ऐसा लगता है कि अच्छा भी हो गया, लेकिन परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। बार बार आत्मदेव ब्राह्मण के प्रार्थना करने पर सन्यासी तो यहाँ तक बोल दिए, आत्मदेव सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। आत्मदेव चरण में गिर पड़े, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। बार बार प्रार्थना करने पर सन्यासी एक फल दिए आत्मदेव को। बोले, आत्मदेव यह फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। आत्मदेव फल लिए, विश्वास था प्रसाद के ऊपर। भागे भागे घर आए। धर्म पत्नी थी धुंधली बाई, धुंधली बाई को फल दिए।
सन्यासी ने तो कहा था खिला देना, खिला देते तो शायद बात बन जाती, लेकिन फल दे दिए और बोले देवी खा लेना, संत का प्रसाद है। धुंधली बाई प्रसन्नता में फल तो ले ली, लेकिन कहते हैं फल खाई नहीं। धुंधली बाई के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग गए। क्या करूंगी फल खा करके, अभी मेरी उम्र ही क्या है, यदि मैं गर्भवती हो गई तो बाहर से मेरे जो पति हैं अपनी बहन को ले आएंगे, मैं तो बैठी रहूंगी और वो सारा धन संपत्ति उठा उठा करके ले जाएगा। विचार है जी मन के, घर में चोर आ जाएगा, मैं बैठी रहूंगी, मुझसे भाग दौड़ तो होगा नहीं, चोर सारा सामान चुरा करके ले जाएगा। बैठी बैठी विचार रही थी। उसी समय में धुंधली बाई की बहन आ गई। क्या सोच रही हो? धुंधली बाई सारी कहानी अपने बहन को बता दी। बहन बोली चिंता मत करो, मेरे घर में संतान बहुत है, लेकिन उनको खिलाने के लिए बहुत नहीं है मेरे पास। तुम्हारे घर में कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन भगवान ने तुमको बहुत दिया है। धुंधली बोली क्या कहना चाहती हो? बहन बोली ऐसा करो, मेरे भी संतान होने वाला है, मैं अपना संतान तुमको दे दूंगी और उसके बदले में तुम बहुत सारा धन संपत्ति मुझे दे देना। धुंधली बाई को बहन की बात अच्छी लगी और धुंधली बाई फल नहीं खाई। फल किसको खिला दी? दरवाजे पर बंधी हुई गाय को। अब उस समय में तो इतना खोजबीन तो था नहीं, था जी। माताओं ने घर से समाचार मिल गया जी ठीक है, घर में खुशखबरी होने वाली है, संतान होने वाला है, तो अपना लोग मान लेते थे। धुंधली बाई भी आकर के सुना दी, सुनो जी आपके घर भी संतान होने वाला है। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हो गए। कुछ दिन के पश्चात धुंधली बाई एक पुत्र लेकर के आई गोद में और बोली ये लो तुम्हारा संतान है, तुम्हारा बेटा है। आत्मदेव सीधे साधे ब्राह्मण, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, खूब लड्डू बांटे, मिठाई बांटे, खूब आनंद हुआ और कहते हैं 2-3 महीने पश्चात इस गाय से भी एक संतान जन्म लिया। धुंधली बाई ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, लेकिन गाय से जो संतान जन्म लिया ना, इसका सारा शरीर तो मनुष्य के जैसा था, लेकिन जो 2 कान थे ना वो गाय के समान थे, इसलिए इसका नाम पड़ा गोकर्ण। इस नाम के कई भाव हैं। गो कहते हैं इंद्रियों को, कर्ण कहते हैं कान को। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता है वह कौन है? गोकर्ण। जो अपने सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता है वह कौन है? गोकर्ण है। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं नारद, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़े होकर के महान पंडित बने और धुंधकारी बड़ा होकर के महान दुष्ट बना। आपके इधर एक कहावत है पंजाब या राजस्थान में कि पूत कपूत धन संचय का है और पूत सपूत तो धन संचय का है। बेटा यदि लायक है तो भी धन क्यों इकट्ठा करते हैं, और बेटा यदि नालायक है तो भी धन क्यों इकट्ठा करते हैं? कमाओगे बर्बाद कर देगा, लायक है नहीं भी कमाओगे तो अपने आप ही इकट्ठा कर लेगा। धुंधकारी माता पिता को कष्ट देने लगा। माता पिता की बात छोड़िए, धुंधकारी समाज में जो कुटुंब परिवार थे, समाज के लोग थे, उनको भी कष्ट देने लगा, उनको भी दुख देने लगा। रोज धुंधकारी का उलाहना उसके घर में आने लगा। माता पिता ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन धुंधकारी समझने को तैयार नहीं था। एक दिन आत्मदेव धुंधकारी को समझाने आए,
लेकिन आत्मदेव के समझाने पर भी धुंधकारी समझा नहीं। आज घर में संतान नहीं होने के कारण आत्मदेव जितने दुखी थे, आज धुंधकारी जैसा बेटा पाकर उससे ज्यादा दुखी हो गए। छोड़ देता हूं, अब ये घर नहीं रहा, कहां जाऊं। घर से बाहर निकले, गोकर्ण जी के पास गए। पुत्र मैं क्या करूं, आज मेरा घर में मन नहीं लगता, आज मेरा पूजा पाठ सत्संग में मन नहीं लगता, मेरा मन विचलित हो गया है, मेरा मन अशांत हो गया है, इसलिए पुत्र मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी बहुत सुंदर शिक्षा दी। देहे स्थिमां सरुदिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यास दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। क्या बोले गोकर्ण जी? अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? किससे करते हैं? हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? रामायण में राजा दशरथ कहते हैं देह प्राण ते कछु प्रिय नाही। हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं, उसके बाद ही किसी से करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आज गोकर्ण जी यही तो कह रहे हैं, देहेस्ति मांस रुधिरे, शरीर से प्रेम करो, लेकिन यह भी ध्यान रखो यह शरीर देखने में बाहर से सुंदर लगता है, भीतर से इतना सुंदर नहीं है। जब तक जीवन में सुंदर लगता है, भीतर से इतना सुंदर नहीं है। जब तक जीवन में यौवन है तभी तक शरीर भी सुंदर लगता है। जब बुढ़ापा दस्तक देने लग जाता है ना, बाल सफेद होने लग जाते हैं, गाल पिचकने लग जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है, फिर अपने पहले का फोटो देखो और अब का देखो, कितना फर्क हो जाता है। गोकर्ण जी बोले देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, समय आने पर इस शरीर से भी प्रेम थोड़ा कम करना चाहिए। वस्त्र पहनना चाहिए तन ढकने के लिए, और दाल और रोटी खाना चाहिए शरीर को चलाने के लिए, स्वाद लेने के लिए नहीं। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, सदा के लिए कुटुंब परिवार के प्रेम में मत फंसे रहिए। बेटा बड़ा हो गया, विवाह कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, घर में बहू आ गई, अब घर से धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लीजिए। घर में जब बहू आ जाए ना, आरती की थाली सजाओ और बड़े प्रेम से आरती उतारो। बहू जब घर के भीतर पैर रखे ना, उसी समय में मन में एक संकल्प ले लो, आज से तुम्हारा घर द्वार और आज से मेरा हरिद्वार। मन में संकल्प ही तो लाना है ना, मन से ही तो छोड़ना है ना। आपको शरीर से किसने पकड़ रखा है? जैसे 6 बजेंगे कोई खींचने लग जाएगा आपको, रस्सी तो दिखाई नहीं देता, लेकिन खींच कौन रहा है? मन खींच रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा के लिए जाया सुता दिसु, बच्चों में, बेटे में, पोते पोतियों में अपने आप को फंसा करके मत रखो। भगवान जब समय दे तो उस समय का सदुपयोग करो, सत्संग के लिए, भजन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, कथा के लिए।
क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई पता नहीं है कब है और कब नहीं है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, बड़े प्रेम से धर्म का पालन कीजिए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, साधु संतों की सेवा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, लोभ को, काम क्रोध लोभ मोह को कम कीजिए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। और एक बहुत अच्छी बात गोकर्ण जी बताए, अन्यास दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। आज हम गुण और दोष के चिंतन में रहते हैं, वो अच्छा है वो बुरा है, वो बुरा है वो अच्छा है। देखो, जंजीर चाहे सोने का हो, काम बांधने का ही करता है। जंजीर चाहे चांदी का हो, काम बांधने का ही करता है। और जंजीर चाहे लोहे का ही क्यों न हो, काम बांधने का ही करता है। आज हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, हम बंध जाते हैं। जहां भगवान का स्मरण होना चाहिए, जहां भगवान का नाम होना चाहिए, वहां हम निंदा चुगली में अपना समय बिता देते हैं। आज हम किसी की प्रशंसा करते हैं, वो भी तो बंधन का ही कारण बनता है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं वह भी हमारे भीतर बैठता है, और जब हम किसी की निंदा करते हैं वो भी हमारे भीतर बैठता है। बैठता तो दोनों है, बंधन तो दोनों में है। इसलिए कहा कि निंदा और प्रशंसा से अपने आप को दूर रखिए और क्या कीजिए, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा कथा रस का पान कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए। और कब? हमेशा, जब समय मिल जाए, जब ईश्वर कृपा करे, भगवान की कथा निरंतर सुनते रहिए। बहुत सुंदर शिक्षा गोकर्ण जी आत्मदेव को दिए। आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में चले गए। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली बाई को भी दुखी किया। कहते धुंधली बेचारी रोती हुई, पीठ तड़पती हुई आई और एक कुएं में गिर पड़ी और अपना प्राण त्याग दिया। अच्छा, एक बात विचारो कि मृत्यु तो आत्मदेव ब्राह्मण की भी हुई और मृत्यु धुंधली बाई की भी हुई। मृत्यु किसकी अच्छी हुई? किसकी अच्छी हुई? मृत्यु अच्छी हुई आत्मदेव की। क्यों? क्योंकि आत्मदेव ने अपने जीवन में उस सन्यासी के द्वारा 2 क्षण का सत्संग कर लिया था। इसलिए आत्मदेव को दुख कष्ट मिला तो भगवान दिखाई दिए। लेकिन धुंधली बाई ने अपने जीवन में कभी भी कोई सत्संग नहीं किया था, इसलिए दुख कष्ट पड़ा तो भगवान दिखाई नहीं दिए, इसलिए गिर गई कुएं में। सनकादि मुनीश्वर कहते, हे नारद, गोकर्ण जी भी घर छोड़ करके चले गए तीर्थ यात्रा में। अब घर में कौन रहता है? एक धुंधकारी रहता है। और कहते हैं धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी करता है, डाका डालता है, लूटता है, पाप करता है। एक दिन बहुत सारा धन लेकर के आया और कहते हैं इन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी का गला दबाया। नहीं मर रहा था, जलता हुआ अंगार कहीं से लेकर के आई और धुंधकारी के मुख पर डाल दी और धुंधकारी बेचारा तड़प करके जल करके मर गया। एक बात सदैव ध्यान दीजिए, हम यदि पाप करते हैं ना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन एक दिन हमारा पाप कर्म ही हमारा बुरा कर देता है। इसलिए पाप कभी भी करना नहीं चाहिए, बुराई किसी की कभी नहीं करनी चाहिए। आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ जाती है। सनकादि मुनीश्वर कहते, हे नारद, एक दिन 5 वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी तड़प तड़प करके अपना प्राण त्यागा और क्या बन गया? प्रेत बन गया। क्या बना जी? प्रेत बन गया धुंधकारी और इसी घर में रहने लगा। कहते हैं यदि विचार करके देखो तो ये 5 जो वेश्याएं थी ना, यदि विचार करके देखो तो ये 5 इंद्रियां भी तो है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा,
5 इंद्रियां यदि हमारी भटक जाती है ना, 5 इंद्रियां यदि गलत रास्ते पर चल पड़ती है तो ये 5 इंद्रियां ही एक दिन आपको गला दबा करके मार भी देती है। लेकिन यही 5 इंद्रियां यदि अच्छे रास्ते पर चलती है, सत्कर्म के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर चलती, तो यही इंद्रियां आपको इस संसार सागर से पार भी उतार देती है। बोलो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, नारद अब ये धुंधकारी प्रेत बन करके अपने ही घर में रहने लगा। कहते हैं ना, जन्मभूमि की याद कभी न कभी आती है, चाहे कहीं भी चले जाओ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि की याद आती है। आप लोगों को भी आती है? आती है याद। कभी कभी छोटे बच्चे होते थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, है ना, ऐसा स्कूल था, ऐसा घर था। अब देखो, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने बचपन को याद करता है कि हम पहले ठीक थे, अब तो बस ढो रहे हैं। कितना अच्छा दिन था। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अरे वो बचपन लौटा दो। आज हमारे भीतर वो बचपन तो है, लेकिन ये संसार परिवार के ऐसे वातावरण में रहकर हमारा बचपन खत्म हो गया है। बचपन जैसे मुरझा गया है। हंसना चाहते हैं, हंस नहीं पाते, रोना चाहते हैं, रो नहीं पाते, कुछ भी अपने बस में नहीं। आज गोकर्ण जी को अपने जन्मभूमि की याद आई और कहते हैं, अपनी जन्मभूमि आए, अपने उसी घर में गए। पहले तो बड़ा सुंदर हुआ करता था आत्मदेव ब्राह्मण का यह घर, अब तो खंडहर बन गया था। घर की साफ सफाई किए, एक आसन लगाए, जैसे ही बैठे, कहते उसी समय में धुंधकारी की आत्मा आ गई, प्रेत आ गया, डराने लगा। कभी कोई पशु बन करके आ जाता, कभी जलता हुआ अंगार बन करके आ जाता। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, नारद, गोकर्ण जी तीर्थों का जल लेकर आए थे, तीर्थों का जल छिड़के और पूछे तुम कौन हो? और वह धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं कष्ट में हूं, दुख में हूं, मेरे कष्ट और दुख को दूर करो। गोकर्ण जी मैंने गया में पिंडदान किया है। धुंधकारी बोले, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में 100 बार भी पिंडदान करोगे तो भी मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं हो सकती। क्या करूं? कुछ करो, मैं कष्ट में हूं। गोकर्ण जी प्रातः काल सभी नगरवासियों से पूछे, किसी ने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया। और कहते हैं, सूर्य देव को जब जल दिए, सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए, आप ही मुझे बताएं। सूर्य देव से ज्ञान मिला, धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो। शुभ मुहूर्त देख करके गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखे। धुंधकारी को आसन दिया गया, लेकिन शरीर न होने के कारण आसन पर नहीं बैठ पाया। एक 7 ग्रंथि का बांस पड़ा हुआ था, उसी बांस की एक एक ग्रंथि में छुप करके बैठने लगा और 7 दिन की कथा बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुना। कथा सुनने वाले तो नगरवासी भी थे, लेकिन कहते हैं 7वें दिन एक ही विमान आया। सभी गांव वालों ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमने भी कथा सुना है देव विष्णु दूतों से। गोकर्ण जी बोले, हमने भी तो कथा सुनाया है, आप विमान एक लेकर क्यों आए? लेकिन विष्णु दूतों ने कहा, महाराज जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम से धुंधकारी की आत्मा ने कथा सुनी है, उतनी श्रद्धा और प्रेम से किसी ने भी नहीं सुना। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और कहते हैं, धुंधकारी देवता स्वरूप में, देव रूप में आ गया
और भगवान के धाम में चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के धाम में चला गया। नगरवासियों ने प्रार्थना की, महाराज एक बार और हमको कथा सुनाइए। और शुभ मुहूर्त देख करके गोकर्ण जी एक और बार कथा रखे। सभी ग्रामवासी बड़े प्रेम से कथा सुने और कहते सबके लिए विमान आया और सभी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम में चले गए। आप सब भी प्रेम से श्रद्धा से कथा सुनेंगे ना, सबके लिए विमान आएगा, सबके लिए विमान आएगा और सबके लिए विमान आएगा और सब बैठ करके भगवान के धाम में चले जाओगे। किस किस को जाना है जी? सबको जाना है, देख लीजिए, सबको जाना है। तो फिर यहां कौन रहेगा? कहने का तात्पर्य, राजा जनक का नाम आपने सुना होगा, सीता जी के पिताजी थे। राजा जनक का नाम था विदेह, यानी देह में रहते हुए भी वो देह में नहीं रहते थे। यानी भगवान के धाम में जाने का मतलब ये नहीं है कि विमान आया और उस पर बैठ करके चले गए। यहाँ रह करके भी आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। इस शरीर में रह करके भी भगवान के पास जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य, शरीर को यहीं रहने दो और मन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। समझ लेना आपके लिए भी विमान आया और आपका मन भी उस विमान पर बैठ करके भगवान के धाम में चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब के सब चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भागवत की कथा श्रवण करने से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हुए और भागवत की कथा श्रवण करने से धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्त हो गए। आपने अभी महात्म की कथा सुनी और उसमें भी यह पितृपक्ष में कथा हो रही है। इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। सब सुनिए, सबको लेकर आइए। हम सब भी प्रेम से श्रद्धा से यदि भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो जिस तरह भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए, जिस तरह धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्त हो गया, उसी तरह हम भी स्वस्थ हो जाएंगे और हम भी सब प्रकार के झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन के जितने भी पाप ताप संताप है, सब के सब खत्म हो जाएंगे। हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन पावन हो जाएगा। भगवान में फिर मन लगाना नहीं पड़ेगा, भगवान में मन अपने आप ही लगने लग जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे राधे श्री राधे, अरे राधे श्री राधे, तू गा के तो दे। अरे राधे श्री राधे, तू गा के तो दे। तो क्या होगा? कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। ओ कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। अरे राधे श्री राधे, तू गा के तो देख। राधे श्री राधे, तू गा के तो दे। अरे राधे श्री राधे, तू गा के तो दे। कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। ओ कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। राधे राधे। हरि बोल। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। जीवन नैया का के बट बना ले उसे। जीवन नैया का के बट बना
ओ मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, ओ जीवन नैया का केवट बना ले उसे, जीवन नैया का केवट बना ले उसे। तेरे क्या डर है पतवार भी दूर हो, तेरे क्या डर है पतवार भी दूर हो, अपने नस नस में उसको बसा के तो कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। अरे राधे श्री राधे तू गा के तो देख, राधे श्री राधे तू गा के तो देख, अरे राधे श्री राधे तू गा के तो देख। कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। राधे राधे। हरि बोल। जय हो। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, उसके दर से कोई खाली लौटा नहीं, उसके दर से कोई खाली लौटा नहीं, वो खाली झोली तू अपनी फैला के तो देख। कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। राधे राधे। हरि बोल। जय हो। पाया धन्ना ने प्रभु को पत्थर मान कर, पाया धन्ना ने प्रभु को पत्थर मान कर, मीराबाई ने विष का अमृत पान कर, मीराबाई ने विष का अमृत पान कर, ओ मीराबाई ने विष का अमृत पान कर, मीराबाई ने विष का अमृत पान कर, पाया के बट ने धो दो चरण धूल को, पाया के बट ने धो दो चरण धूल को, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे। कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। अरे राधे श्री राधे तू गा के तो देख, राधे श्री राधे तू गा के तो देख, अरे राधे श्री राधे तू गा के तो देख। कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, कान्हा दौड़े दौड़े
भागे भागे चले आएंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। अरे राधे श्री राधे तू गा के तो दे, राधे श्री राधे तू गा के तो दे, कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आ